नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 296 डे पर। चतुर्दशो अध्याय है, गुणत्रय विभाग योगो नाम है। श्लोक है 19वां और 20वां। पाठ प्रारंभ करते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधि गच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, और हे अर्जुन, जब दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता तथा इन तीन गुणों से परे मुझ परमात्मा को तत्वतः जानता है, वह मेरे भाव अर्थात स्वरूप को प्राप्त होता है। देह की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीन गुणों का अतिक्रमण करके देही जन्म मृत्यु जरा और दुखों से पूर्णतया मुक्त हुआ अमृत अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। व्हाट इज द बॉटम लाइन? पूरे 20 श्लोक लगा दिए। भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ किया श्लोकों में, 20 श्लोकों में जो सार आया उसका अंतिम इस आज के श्लोक में बता दिया कि तुम्हें तीनों गुणों के पार चलना है। मैं पहले श्लोक के सारभूत कुछ शब्दों को आपको याद दिलाने के लिए पढ़ रहा हूं कि ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान मैं फिर कहूंगा। तो उन्होंने फिर बताया कि ब्रह्म त्रिगुणातीत मूल प्रकृति का है, और योनियों में जो मूर्तियां दिखती हैं उनमें भी प्रकृति जो है सबकी वो तीन गुणों के अधीन होती है, सत्व रज और तम, और तीनों में सत्व जो है वो निर्मल है। और अर्जुन, तू राग रूप को और तृष्णा को असंग से उत्पन्न हुआ जान, उसके आगे निकल। देहदारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान समझ। और करते करते फिर वो लक्षण बताते हैं कि भरत श्रेष्ठ, इस देह में जो सत्वगुण बढ़े तो ठीक है, सत्वगुण बढ़ा तो प्रकाश है, लेकिन रजोगुण बढ़ने से लोभ और प्रवृत्ति होती है, संसार की चेष्टाएं होती है, और तमोगुण के बढ़ने से फिर प्रमाद वगैरह बढ़ता है। फिर उसके प्रवृत्त होने पर आगे फिर और उसको उन्होंने वर्गीकरण किया कि सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजो से लोभ होता है, और तमस से प्रमाद होता है। आज के इस श्लोक में आकर के वो बोलते हैं कि जब दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, कि सारा जो खेल हो रहा है वो किसका हो रहा है? तीन गुणों के अधीन प्रकृति है, इस वजह से हो रहा है। इन तीन गुणों से परे मुझ परमात्मा को तत्वतः जानता है। ये तीन गुण जो है वो प्रकृति के हैं, पुरुष के नहीं हैं। इसके पिछले अध्याय के अंदर हमने ये पढ़ लिया था। तो मेरे भाव को प्राप्त होता है, और देह की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीन गुणों का अतिक्रमण करके देही जन्म मृत्यु और जरा दुखों को पूर्णतया मुक्त हुआ अमृत मोक्ष को प्राप्त होता है। ये दृष्टि एक जिसको कहते हैं रियलाइजेशन के साथ आत्मसात करना, कि जो भी व्यक्ति यहां काम कर रहा है, हम कल बात कर रहे थे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्याय की देवी है, और न्याय की देवी 75 साल बाहर खड़ी रही, और आंख पे पट्टी थी, हाथ में तलवार थी। तो हमारे चंद्रचूड़ आदरणीय महाराज जी आए, सर्वोपरि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मेरे चक्षु खुले तो ये देवी के भी चक्षु खुलवा दो, पट्टी हटवा दो, और ये जो तलवार है, तलवार नहीं होनी चाहिए, इसमें संविधान की कॉपी इसके हाथ में दे दो। तो इसको देखने के तीन तरीके हो सकते हैं। अगर मैं सत्व से देखता हूं तो उसका परसेप्शन दूसरा आता है। अगर मैं इसको राजयोग से देखता हूं, रजस से देखता हूं, तो फिर दिखता है कि 75 साल के दूसरे जितने भी चीफ जस्टिस थे, उनकी मूर्ता मतलब कितनी बड़ी रही होगी। रोज तो देख रहे थे, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुल रही थी। ना उनकी आंखें खुली, ना मूर्ति की आंखें खुली। चंद्रचूड़ जी की तो आंखें खुल गई, तो मां की भी आंखें, वहां न्याय की देवी की आंखें खुल गई। और जब न्याय की देवी बोल दिया तो मुझे एक आथत तो आ गया, एक अंतर में शांति भी हुई कि न्याय की देवी इस्लाम में नहीं होती है। मतलब है तो सनातन राष्ट्र, ये देश है तो हिंदू राष्ट्र। और मजेदार बात, किसी ने विरोध भी नहीं किया कि नहीं नहीं, आप न्याय की देवी कैसे बोलते हो, हम लोग तो मानते ही नहीं है दूसरे धर्म वाले कोई देवी वेवी को। तो हिंदू राष्ट्र तो हुआ, और तलवार को हटाया, कॉन्स्टिट्यूशन को दिया। तो ये राजयोग से अगर मैं देखूं तो ये प्रवृत्ति की तरफ बढ़े, अच्छा कार्य है, कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर इसको तमस से हम जोड़ करके चलेंगे तो फिर इसका परसेप्शन दूसरा होगा। हर काम का डायमेंशन उसके
उस गुण से हम कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण यहां क्या कर रहे हैं, तुम इसके भी आगे निकल जाओ। तो कहने के लिए तो मैंने आपको समझाने के लिए कि उदाहरण दिया है, हमें जीवन भर थोड़ी इस उदाहरण के साथ चिपके रहना है कि आपने क्यों 75 साल उसकी आंखें नहीं खोली थी, क्यों 75 साल आपने तलवार उसके हाथ में ही रहने दी, नहीं ये ठीक नहीं है, मेरी माँ जिस मूर्ति को देख के चली गई दुनिया छोड़ के, मुझे भी उसी मूर्ति के साथ रहना है, आप ये चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसी मूर्ता मैं नहीं करूंगा, आप भी नहीं करोगे, आप उसके आगे निकल गए हो। कृष्ण कहते हैं कि यहां तक नहीं, तुम जगत में प्रवृत्ति के आगे निकल, तुम गुणातीत हो जाओ। तीनों गुण जो है ना, सत्व रज और तम, इसके तीनों के आगे निकल लो। और जब तुम तीनों के आगे निकलोगे, उसमें वो पैरामीटर देता है कि देह की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीन गुणों का अतिक्रमण करके देही जन्म मृत्यु जरा और दुखों से पूर्णतया मुक्त हुआ अमृत यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। ये दुख है तो किसका है? ये दुख शरीर का है, ये जरा है, ये मृत्यु है, ये रोग है, ये किसका है? ऐसा वो समझाते हैं गीता के माध्यम से। आप भी समझ रहे हो, मैं भी आपको बता रहा हूं, पर वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता हमें स्वीकार करनी पड़ती है कि वो स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है। आज भी अगर यहां बैठे बैठे मेरे ऊपर छत से कोई चीज गिर जाए तो मेरे मुंह से आहट निकल ही जाएगी। अभी तो बात कर रहा था तीनों गुणों से बाहर निकलने की, तो फिर कैसे होगा? एक होता है ज्ञान को पढ़ना, पढ़ करके उस पर विचार करना, चिंतन करना, बतलाना, और एक है कि ज्ञान को पढ़ा नहीं जाता, पचाया जाता है, और पचाने के बाद तो फिर तो नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हो गए। और जिन्होंने ज्ञान को पचा लिया वो फिर कुर्सी पे बैठ करके गीता की बातें थोड़ी कर लेते हैं। तो मैं बड़ी प्रामाणिकता से कहता हूं कि अभी तो मैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर, मैं स्वयं भी लर्न कर रहा हूं, सीख रहा हूं। और मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता दूं, मैं अपने जीवन के अंतिम श्वास तक सीखता ही रहूंगा। अगर मैंने बोलना बंद कर दिया और आपकी आंखों से ओझल होकर के मैं तिब्बत चला गया, हिमालय चला गया, तो हो सकता है मुझे ज्ञान हो गया हो। बाकी जब तक मैं यहां पर हूं, इसका मतलब यही है कि अभी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। इसका दूसरा प्रमाण दो, आप अस्पताल के अंदर हो, उसका मतलब रोग है आपको। अस्पताल छोड़ के भागो तो हो सकता है आप रोगी नहीं हो, अभी निरोगी हो गए। संसार की ये मानो कि अस्पताल में हम सब बैठे हैं। हमारे अंदर इतनी सत्यता होनी चाहिए, इतनी ईमानदारी होनी चाहिए, इतना स्वीकार्य भाव होना चाहिए कि अगर मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो मैं ये बोल क्यों रहा हूं, इसके लिए बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं। तो फिर उदाहरण आते हैं, नहीं महात्मा तो कृपा करके बोलते हैं। अरे तेरी कृपा तू अपने ऊपर पहले कर लेना, जगत को जब लगेगी तब लगेगी। लेकिन हमारी ऐष्णाएं, हमारी वासनाएं कभी कभी हमें ये कार्य करने को प्रोत्साहन देती है, और यही रजोगुण है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर सत्व में नहीं है, तम में नहीं है, तो रजोगुण में रह करके कार्य तो कर ही रहे हैं। और रजोगुण में हो सकता है कि कैपेसिटी, हम इसको कैटेगराइज ये कर सकते हैं कि रजोगुण के अंदर सत्व, रजतम में सत्व है, रजोगुण के सत्व में है, तो समाज के हित के लिए कार्य हो रहे हैं। कि समझो बैरवपुर पीठ बन रही है, कि समझो स्वामी यो उपहार पर और पूजाओं की बातें चल रही है, कि समझ लो कि गौशाला चल रही है। ये रजोगुण के सत्व की बात चल रही है। पर रजोगुण के रजो में करोगे तो फिर वही फैक्ट्रियां बन जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग चली जाएगी, स्टॉक मार्केट आ जाएगी। और इसी रजोगुण के तमो में चले जाओगे तो अधोगति में नीचे आ जाओगे। बहुत पैसे हैं, तो मैं नाम न लूं तो वो पॉलिटिशियन का बेटा, बाप ने इतने हजारों कमाए, बेटे ने ड्रग्स में उड़ाए। हमारे फिल्म स्टार्स के बच्चे आप देखते हो, पकड़े जाते हैं, फिर छूट भी जाते हैं। ये रजोगुण का तमोगुण है, किया जा सकता है। इसको समझने के लिए थोड़ी सी पैनी दृष्टि हो, विवेक हो, विचार हो, तो इससे एक संभावना बनती है कि यात्रा रजोगुण से सत्वगुण की तरफ और सत्वगुण से बात त्रिगुणातीत हो सकती है। ये कोई एब्रप्टली यात्रा नहीं होती है कि मैंने बस ध्यान किया और मैं तीनों गुणों के पार हो जाऊंगा, नहीं होगा। जैसे पतंग चढ़ाने का नियम होता है, वो शनि शनि ऊपर जाता है, एक साथ नहीं होगा। पतंग पकड़ी और खट करके ऊपर चला गया, नहीं होगा। यहाँ सैटेलाइट भी जाती है तो उसको 2-3 इंजन लगते हैं उसको ऑर्बिट में फिट करने के लिए, उसका एक रूट होता है, उस रूट को फॉलो करना पड़ता है। इन छोटी छोटी साधारण चीजों के लिए अगर मेथड्स लगते हैं तो अध्यात्म में कोई रास्ता नहीं होता होगा। तो उसका रास्ता यह है कि सबसे पहली जो बात है, गुरु का होना। अगर निगुरे हो
तो संभावनाएं बंद हैं। गुरु है तो देर सवेर वो गुरु तत्व आपको खींच ही लेगा अपनी तरफ। गुरु किसी भी नाम का हो पर तत्व से जुड़ा होना चाहिए और वो गुरु की कृपा हो जाती है। तो गुरु अगर है तो उसके प्रति आपका धन्यवाद अहोभाव होना चाहिए, और गुरु नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना आपके मन में होनी चाहिए। आइए आज के इन 2 श्लोकों को पाठन करके वाणी को विराम देते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रेण देहि देहः समुद्भवान्, जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए